समस्त यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान, मेरा एक एक सेनापति जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है और ग्वालियर की समस्त जनता जनार्दन जो भी यहाँ उपस्थित हो, आप सभी को इस सदस्यता सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। मैं शुरू करूंगा जहां से शेजोलकर जी ने समाप्त किया था। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र सोच, राष्ट्र विचारधारा की क्रांति है और हमारे संस्थापकों ने जो दिशा तय की, प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर, यह पार्टी किसी परिवार की बपौती नहीं है। यह पार्टी किसी परिवार को आगे करने के लिए स्थापित नहीं हुई। यह पार्टी भारत माता की सेवा के लिए स्थापित हुई। जिन लोगों का मैंने नाम लिया, जिन लोगों का मैंने नाम नहीं लिया लेकिन मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने जीवन भर इस पार्टी को स्थापित करने के लिए मेहनत और मशक्कत की, ये केवल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये भारत माता के कार्यकर्ता हैं। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच थी, भारत की एकाकरण की विचारधारा, जो कश्मीर के साथ व्यवहार हुआ था, एक देश एक निशान एक विधान की सोच और विचारधारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की सोच, वास्तविक तौर पर वो एक राजनीतिक सोच नहीं है, वो एक दर्शन शास्त्र है। मानवता और मानव की प्रगति और विकास की विचारधारा है और वो हमारे राजनीतिक दल का मूल मंत्र बन चुका है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तब देश के अंचल, देश के सामान्य मानवी की विकास और प्रगति की सोच और विचारधारा उत्पन्न हुई है। लाइन में आखिरी गरीब की सेवा और उसी के साथ साथ भारत माता के झंडे को विश्व स्तर पर उभारने की सोच और विचारधारा। और पिछले 10 सालों में भारत आज अग्रसर हो चुका है। आज वो भारत नहीं रहा जो 60 साल पूर्व अपने सोने को गिरवी रखने पड़ा PL 480 के आधार पर अनाज खरीदने के लिए। आज मेरे अन्नदाताओं की शक्ति और मेहनत के आधार पर मेरा अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अपने परिवार का पेट नहीं भरता, अपने गांव, अपने प्रदेश का पेट नहीं भरता, अपना देश का पेट नहीं भरता, पूरे विश्व का पेट भरता है। भारत का उत्पादन आज बढ़ चुका है। विकास और प्रगति अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
एक जमाना था जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया मैं भेजता हूं 15 पैसे मिलता है। आज मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं तो आज ही किसान सम्मान निधि 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में 6,000 रुपया पहुंच गया है। बीच का बिचौली जो अपना धंधा बनाता था, उस बिचौली का तार ही मोदी जी ने काट दिया है। ऐसे ऐसे तजुर्बे हुए 10 साल में जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। 10 साल में 12 करोड़ शौचालय पूरे देश के अंदर, कोई कल्पना कर सकता था? मेरी महिला गांव में खुले में शोध करनी पड़ती थी। आज ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, एक एक गांव में एक एक घर में आज शौचालय बन चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया और 10 साल में करके दिखा दिया। 12 करोड़ कहने को बहुत आसान है, एक एक करते जाओ ना, जैसे अभी मेंबरशिप कर रहे हो, तब मालूम पड़ता है कितना मुश्किल है। एक एक एंटर करो, इनके फोन में ओटीपी का इंतजार करो, ओटीपी का नंबर मुझे दें, मैं नंबर डालूं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो, उसके बाद एक मेंबर बना। अभी हजार कह रहे थे ना, ये 1000 वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ी है हम जान भी नहीं सकते बाबा। और वैसे ही 12 करोड़ शौचालय, एक एक महिला याद रखेगी गांव में, वो भारत मैंने देखा है जब लोटा लेके गांव रात के अंधेरे में महिला जाती थी। 10 करोड़ महिला को उज्ज्वला योजना, अनुमान लगाओ 10 करोड़ महिला इस देश के अंदर आपको खाना खिलाने के लिए, मुझे खाना खिलाने के लिए फूंक फूंक कर लकड़ी के आधार पर धुआं निकलती थी। एक आदमी आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और 10 करोड़ महिलाओं के हाथ में चूल्हा और गैस का कनेक्शन दिया। ये सामान्य चीज नहीं है, क्रांति से कम नहीं है। आज देश के अंदर एक एक व्यक्ति के पास अपना खाता खुला है बैंक का, जो अब मेरे डब्बे में कैद हो गया है। पहले तो खाता ही नहीं था। 10 साल में 51 करोड़ जनधन के खाते खुले हैं। 51 करोड़, अनुमान लगाओ इस देश की 40% आबादी के पास बैंक का खाता नहीं था 2014 के पहले। आज खाता भी है, और खाता में प्रधानमंत्री दिल्ली से बटन दबाते हैं या मोहन यादव जी भोपाल से बटन दबाते हैं और आपके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच जाता है। पैंसठ वर्षों में देश के अंदर केवल 3 करोड़ घर बने थे। 10 साल में प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ घर बना दिए, और अब चुनौती है, ठान लिया है कि अगले 5 साल में हम 3 करोड़ घर बनाएंगे। 1.5 महीने पहले कैबिनेट में 2.25 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहा है। ये आंकड़े विकसित देशों की होती है, आज ये आंकड़े भारत की हो चुकी हैं। कोरोना काल में हम लोग भय के वातावरण में जी रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा चुनौती आने दो, हम भारतीय चुनौती को अवसर में बदलेंगे। पहली बार इतिहास में भारत देश का वैक्सीन बन गया। 200 करोड़ लोगों, 200 करोड़ टीके लगे, 1 रुपया नहीं लिया। कोई और गैर
मोदी सरकार होती, गैर बीजेपी सरकार होती तो क्या हाल होता देश का। मेरे कार्यकर्ताओं ने सेवा की, प्रवासी मजदूरों की, खाना का पैकेट बनवाया, सेवा भाव के आधार पर एक एक कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका निभाई। और जो देश झोली फैलाता था विकसित देशों के सामने टीके के लिए, वो देश वैक्सीन मैत्री के आधार पर 100 देशों तक हमने अपना वैक्सीन पहुंचाया। ये तजुर्बा है। अपने ग्वालियर में देखो, देश के अंदर 74 हवाई अड्डे थे, 10 साल में अब 160 हो गए। कोई कल्पना कर सकता था कि ग्वालियर का हवाई अड्डा 22 अक्टूबर 2022 को शिलान्यास हुआ गृह मंत्री के द्वारा, 10 मार्च बड़े महाराज के सालगिरह पर 2024 को 16 महीने के अंदर लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ। भोपाल से बड़ा, इंदौर से बड़ा, 16 महीने में। 20 महीने में अयोध्या का हवाई अड्डा बना दिया, राम मंदिर के रूप में 65,000 स्क्वायर फुट का। ग्वालियर का हवाई अड्डा 2.5 लाख स्क्वायर फुट का। तो परिवर्तन आ रहा है, क्रांति आ रही है। 10 साल पहले 90,000 किलोमीटर के हाईवे थे देश में, आज 1,50,000 किलोमीटर के हाईवे बन गए, 60,000। जो 65 वर्ष में बने, करीब करीब उतना ही हमने 10 साल में बना के देश में तैयार कर दिया। और ये क्रांति देश को आगे ले जा रही है। किसान सम्मान निधि 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में, 2.5 लाख करोड़ एक एक किस्त में, एक एक किसान के खाते में डायरेक्ट। और उसमें मध्य प्रदेश शासन का 6,000 रुपया, केंद्र का 6,000, मध्य प्रदेश शासन का 6,000। और आप लोगों का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैंने सरकार न बदली होती तो ये अतिरिक्त 6,000 नहीं मिलता। ये कांग्रेसी उनका पॉकेट काट के मैंने किसानों के पॉकेट में डलवा दिया। मेरी लाडली बहना, कोई कल्पना कर सकता था? 1 करोड़ 42 लाख लाडली बहना है मध्य प्रदेश में, 1 करोड़ 42 लाख हर एक के खाते में। 5 तारीख को या 4 तारीख को मुख्यमंत्री किस किस के हाथ खाते में डल गया? उठाओ हाथ। एक दो के तो खाते में डल गया। हाँ, 1250 रुपया हर माह, 15,000 रुपया हर वर्ष। रक्षाबंधन पे अलग महिला सशक्तिकरण के लिए किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में हम 3,000 तक ले जाएंगे डायरेक्ट। आपका पति भी बीच में नहीं आएगा। और ये क्यों? आप अनुमान लगाओ। ये कोई गिफ्ट नहीं है। अगर भारत को आज, जैसे शेजवलकर जी कह रहे थे, नारायण सिंह जी कह रहे थे, विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करना है, इनके द्वारा अकेले नहीं होने वाला जब तक आप आगे ना आओ। 50% आबादी महिलाओं की है। तालियां कम बज रही है कि पुरुषों को जलन लग रहा है। अब मेरी बात मत बदलो अमीर सिंह जी, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। दिवाली जोरदार बनेगी। हाँ, सशक्तिकरण होना पड़ेगा।
जब देश की राष्ट्रपति मेरी आदिवासी समाज की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मेरी एक एक महिला को सशक्त करके आगे लाना होगा। बाकी सारे दल पिछले 25 साल से बात कर रहे थे, महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक। एक साई के हस्ताक्षर से प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 33% सांसद अगले लोकसभा के बाद 33% सांसद मेरी महिलाएं बनी। और मुझे इस बात का भी बड़ा गर्व है कि मेरी भिंड की सांसद संध्या राय जी आसंदगी पे बैठती हैं लोकसभा में। महिलाओं को हमें आगे करना होगा। मेरे पूर्व मंत्रालय सिविल एविएशन में ड्रोन दीदी योजना, और ड्रोन का पायलट पुरुष नहीं, ड्रोन का पायलट मेरी महिला बन रही है। लखपति दीदी की योजना प्रधानमंत्री जी की स्वयं सहायता समूह के आधार पर, जहां 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं पूरे देश में, उन दीदियों को लखपति बनाने का संकल्प है। 1 करोड़ महिलाएं लखपति बन गई हैं। घर की आमदनी, घर का आय, घर का चाल चलन उन महिलाओं के हाथों में आज होगा। और आज भारत अग्रसर हो रहा है। चाहे मुद्रा योजना की बात करो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करो, लाडली बहना की बात करो, उज्ज्वला की बात करो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करो, जनधन की बात करो, आयुष्मान कार्ड। इस देश में 30 करोड़ गरीबों के पास कोई चारा नहीं होता था, दर दर भटकते थे। मेरी इन महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र, कल कामना जी बोल रही थी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भिंड की, मेरे मंच से भिंड में एक महिला ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया अपने पति के इलाज के लिए। पैसा नहीं घर में, वो आयुष्मान कार्ड योजना आया है। उस आयुष्मान कार्ड योजना ने उस महिला का मंगलसूत्र उसे वापस लौटा दिया। और केवल महिला का मंगलसूत्र नहीं, उस महिला का सुहाग भी उस आयुष्मान कार्ड योजना ने वापस लौटा। 30 करोड़ देश के अंदर। हमारा मेंबरशिप अभियान, हमारे मेंबरशिप अभियान में हमारा टारगेट है 15 करोड़, 18 करोड़। आयुष्मान कार्ड में 30 करोड़ लोगों को जोड़ा है प्रधानमंत्री। 30 करोड़। सभी के पास अपनी आईडी है, ऐसा नहीं है कि घूम फिर रहे हैं, सबके पास अपना कार्ड है। और ये कार्ड ग्वालियर के अस्पताल में अकेले नहीं चलेगा। आप अगर कन्याकुमारी चले जाओ और भगवान न करे आप बीमार हो जाओ, कन्याकुमारी के अस्पताल में भी मोदी की गारंटी चलेगी। और कमल जी कह रहे थे इस चुनाव में, कहा था 70 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। और वो अभियान अब शुरू हो चुका है। कितने लोग हैं 70 साल से ऊपर इस देश में मालूम है? 6 करोड़। तो 30 करोड़ का आंकड़ा 36 करोड़ तक पहुंचा। आपको सुनने में बहुत आसान लगता है 36 करोड़। 36 करोड़ मतलब कितना मालूम है? जितनी यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका की आबादी है उससे भी 110% है 36 करोड़। जितनी भी संयुक्त यूरोप की आबादी है, पूरी यूरोप, जर्मनी से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, बाकी पूरे यूरोप को गिना लो, उस यूरोप की 80% आबादी मेरी 36 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारक है मेरे भाई और बहनों। ये अगर क्रांति नहीं है तो क्या है? आज भारत अग्रसर हो रहा है।
अधोसंरचना के आधार पर, गरीब उत्थान के आधार पर, एकात्म मानववाद के आधार पर, सर्वहारा वर्ग के आधार पर, किसानों की प्रगति के आधार पर, महिलाओं की प्रगति के आधार पर भारत का झंडा आज विश्व पटल पर लहरा रहा है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई तो मुझ जैसे 4 मंत्रियों को भेजा गया, वापस मत आना जब तक आखिरी बच्चा सुरक्षित वापस न लेके आओ। 22,000 बच्चों को हम लेके आए। किसी विदेशी प्लेन में नहीं, भारतीय एयरलाइंस के प्लेन में उड़ा कर उनको 22,000 बच्चों को एयरफोर्स के प्लेन में, इंडिगो के प्लेन में, एयर इंडिया के प्लेन में, स्पाइस जेट के प्लेन में, एक प्लेन में उड़ाकर हम वापस सुरक्षित, अपने प्लेन में अपने बच्चों को हम सुरक्षित वापस लेके आए। वासुदेव कुटुंबक की सोच है हमारी, वसुदेव कुटुंबक की सोच है। केवल भारत के बच्चों को वापस नहीं लाए, हम अफ्रीका के बच्चों को वापस लेके आए, हम बांग्लादेश के बच्चों को वापस लेके आए, हम नेपाल के बच्चों को वापस लेके आए, हम श्रीलंका के बच्चों को लेके वापस आए, मानवता की सोच के आधार पर। ये करिश्मा है आज भारत का। और तो और क्या, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का झंडा आज ग्वालियर में नहीं गड़ा है, आज मध्य प्रदेश में नहीं गड़ा है, आज पूरे राष्ट्र के अंदर नहीं गड़ा है, आज विश्व पटल पर नहीं गड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने तो चांद पे गाड़ दिया है भारत माता के झंडे। चांद के दक्षिण तट पर जहां कोई देश इस दुनिया से नहीं पहुंचा, वहां विक्रम लैंडर पहुंच गया, भारत के तिरंगे को लेकर गाड़ दिया। क्रांति का माहौल है। तो जो एक सदस्य आज हमारे पार्टी के साथ आप जोड़ने जा रहे हो, मैं मंडल अध्यक्षों को कहूंगा, आप मंडल कहां है मेरे? 4 मंडल अध्यक्ष, 1, 2, 3 और 4 कहां है दोनों? बाकी लोग कहां है? बुलाओ, बाकी लोग बुलाओ। आप चारों मंडल अध्यक्ष नहीं हो, आप सरसेनापति हो। आपका मंडल आपका किला है, आपको अपने किले की रखवाली करनी है, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को गाड़ के रखना। मैंने गुना शिवपुरी अशोकनगर में भी सबको कह दिया है, अध्यक्ष जी यहाँ है नहीं, पूर्व अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, महासचिव जी बैठे हुए हैं। साधारण तौर पर अध्यक्ष जी की अनुमति में लेता हूं, संगठन में अध्यक्ष जी सबसे सर्वोप्रिय है। पर मैंने गुना शिवपुरी अशोकनगर में भी कह दिया है, मेरा मंडल अध्यक्ष मेरा सर सेनापति है, जैसे शिवाजी महाराज के सेना में सर सेनापति होते थे। और मेरे सर सेनापति को उसी सोच विचारधारा के आधार पर हिंदवी स्वराज स्थापित करना है, विकसित भारत को स्थापित करना है, उसी के आधार पर कार्य करना है। और इसलिए ये अभियान केवल भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, ये विकसित भारत का अभियान है, ये आत्मनिर्भर भारत का अभियान है, ये भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का अभियान है। और ये 22 वर्ष 23 वर्ष अमृत काल की पीढ़ी से शताब्दी काल की पीढ़ी तक ये 22-23 वर्ष तय करेगा। आज भारत 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर चुका है, 2030 तक तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और शताब्दी काल तक भारत का वर्चस्व पूरे विश्व के ऊपर, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ब्रह्मांड के ऊपर होना चाहिए मेरे भाइयों। ये भारत माता की सेना है,
सेना को जागरूक होकर कार्य करना होगा, दिन और रात, रात और दिन। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, तीसरा टर्म मतलब 3 गुना ज्यादा मेहनत, तीसरा टर्म मतलब 3 गुना ज्यादा शक्ति, तीसरा टर्म मतलब 3 गुना ज्यादा रिजल्ट। मेहनत शक्ति रिजल्ट, मेहनत शक्ति रिजल्ट, मेहनत शक्ति रिजल्ट, मेहनत शक्ति रिजल्ट। जैसे भगवान को पूजते हो, वैसे अपने दिनचर्या में भारत माता को पूजना होगा और भारत माता को उजागर करने के लिए अपना दिन और रात एक करना होगा। जब हर एक भारतवासी, चाहे नौजवान हो, चाहे मेरी मातृशक्ति हो, चाहे मेरा एक एक पुरुष हो, एक एक बुजुर्ग श्रेणी हो, जब इस अभियान में अपने मन से, अपने तन से, अपने दिल से लगेगा, तो भारत माता विश्व पटल पर उभरेगी और भारत का एक प्रचंड विचारधारा, आध्यात्मिक सोच और विचारधारा की पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। उसी लक्ष्य के साथ काम करो मेरे भाइयों और बहनों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।